यूरो एनजेडी लास्ट 2 वीक से एग्जैक्टली हमारे एनालिसिस के मुताबिक मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है, जबकि इस वक्त ये ट्रेड 230 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। सिल्वर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे है। मार्केट ने अपनी डाउन वेव कंप्लीट करने के बाद हमारी फेवर में जाना स्टार्ट कर दिया है। यूरो येन की 400 प्लस पिप्स की ये डाउन वेव कंप्लीट हो चुकी है। कैट येन रनिंग 180 प्लस पिप्स प्रॉफिट। गोल्ड के ये लास्ट 2 वीक्स के एनालिसिस हैं, जिसमें गोल्ड ने 1000 पिप्स से भी ज्यादा डाउन साइड पे मूव किया है। पाउंड डॉलर रनिंग 120 प्लस पिप्स प्रॉफिट। ये भी एक फ्री सिग्नल मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था। डॉलर कैट रनिंग 240 पिप्स प्रॉफिट। डॉलर कैट का ये एक फ्री सिग्नल था। अगर देखा जाए तो यूरो कैट इस वक्त 310 पिप्स प्रॉफिट में है। नेक्स्ट वीक अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। यूरो स्विस रनिंग 100 प्लस पिप्स प्रॉफिट। और किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर बनती भी हुई तो उसे हम इग्नोर करेंगे। DXY में 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है, जो कि यहाँ सपोर्ट का काम कर रही है। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉरेक्स में ट्रेंड लाइन सपोर्ट टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्राइस चार्ट पे ड्रॉ की गई एक लाइन होती है, जो प्राइस की डाउनवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट देती है। यानी कि प्राइस अगर उस लाइन तक पहुंचती है तो वहां से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी होती है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए आपको रीसेंट प्राइस हाइज को कनेक्ट करना होता है। जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो ये लाइन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इससे आप मार्केट के पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो सकती है, इसलिए दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का भी यूज़ करना इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के यूज़ से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्राइस मूवमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है तो इस हाईलाइटेड एरिया से आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे, लाइक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और एक क्लियर रिजेक्शन ऑफ द सप्लाई जोन बिफोर एंटरिंग ए ट्रेड। लेकिन अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है तो आप रीटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद सेल करेंगे। यूरो एनजेडी 25 to 29 सितंबर के वीकली फोरकास्ट में मैंने आपसे कहा था कि बिगर टाइम फ्रेम में यूरो में करेक्शन चल रही है। नेक्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपनी ये करेक्शन जारी रखते हुए यहाँ इस एरिया तक आएगी। तो यहाँ इस एरिया से हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब उससे नेक्स्ट वीक में आ जाते हैं, जो कि अभी हमारा लास्ट वीक गुजरा है 2 अक्टूबर to 6 अक्टूबर के दरमियान। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी ये करेक्शन कंप्लीट की और यहाँ इस हाईलाइटेड एरिया से हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी थी। और यहाँ से मैंने एक फ्री सिग्नल भी शेयर किया था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। यूरो एनजेडी को मैंने 1.75265 से बाय करवाया था। ये 1:4 की ट्रेड है, जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है। और लास्ट वीक में ही ये अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस पिप्स हमारी फेवर में गई है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। ये सिग्नल हमने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ट्रेड पे भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक किया है और साथ में मूविंग एवरेज भी अलाइन कर रही थी। यूरो एयूडी यूरो ओजी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.65703 पे चल रही है। लास्ट वीक में यूरो ओजी का एक फ्री सिग्नल मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 1:4 की ट्रेड थी, जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का था, जबकि इस वक्त ये ट्रेड 230 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक एक स्मॉल करेक्शन के बाद हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। यूरो येन की 400 प्लस पिप्स की ये डाउन वेव कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करे और यहाँ इस एरिया में हमें कंफर्मेशन दे। उसके बाद हम यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स
या टॉप रिवर्सल देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप सिंपली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें। कैनेडा JPY कैट यानी रनिंग 180 प्लस पिप्स प्रॉफिट। नेक्स्ट वीक थोड़ी सी करेक्शन के बाद अगेन हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। गोल्ड के ये लास्ट 2 वीक्स के एनालिसिस हैं जिसमें गोल्ड ने 1000 पिप्स से भी ज़्यादा डाउन साइड पे मूव किया है। यहाँ इस एरिया में 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड चैनल भी था जिसकी लोअर ट्रेंड लाइन इस डिमांड जोन के साथ ओवरलैप कर रही थी जिसने सपोर्ट का काम किया है। नेक्स्ट वीक हम गोल्ड को अप साइड पे ही देख रहे हैं। पाउंड USD पाउंड डॉलर रनिंग 120 प्लस पिप्स प्रॉफिट। ये भी एक फ्री सिग्नल मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी 1:4 की ट्रेड है जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है। नेक्स्ट वीक में हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। USD JPY डॉलर येन ने लास्ट वीक में एक बिग डाउन कैंडल बनाई थी जिसकी रीज़न एक मेजर न्यूज़ थी जो लास्ट वीक में आई थी। नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके एटलीस्ट यहाँ इस एरिया तक आए, उसके बाद हम यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रैंडमली किसी भी ट्रेड में आपने एंटर नहीं होना, आपने बस इसे अलाइन करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम या जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं। अगर उसके मुताबिक ट्रेड बनती होगी तो आप करेंगे, अदरवाइज़ इग्नोर कर देंगे। USD कैट डॉलर कैट रनिंग 240 पिप्स प्रॉफिट। डॉलर कैट का ये एक फ्री सिग्नल था जो मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड चैनल भी बना हुआ है जिसकी मिडल लाइन से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पुल बैक करेगी, लेकिन अगर मार्केट अपनी ये करेक्शन डाउन साइड पे जारी रखती भी है तब भी हम इसे ओवरऑल अप साइड पे ही देख रहे हैं। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में आती है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। यूरो कैट का ये एक फ्री सिग्नल जो मैंने 27 सितंबर को अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरो कैट को मैंने 1.4205 से बाय करवाया था, जबकि यूरो कैट की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 1.45165 पे चल रही है। अगर देखा जाए तो यूरो कैट इस वक्त 310 पिप्स प्रॉफिट में है। नेक्स्ट वीक में हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड पे, उसके बाद अगेन यूरो हमारे टारगेट की तरफ जाएगा। AUD CHF ओजी स्विस का गाइज लास्ट वीक आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। नेक्स्ट वीक अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। NZD CHF का भी गाइज लास्ट वीक आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी लास्ट वीक में अपनी ये करेक्टिव वेव बनाई है। करंटली NZD CHF 0.54469 पे ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट वीक अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। यूरो स्विस रनिंग 100 प्लस पिप्स प्रॉफिट। यूरो स्विस ने अपने बिगर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टेस्ट करने के बाद अप साइड पे जाना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीक से हम यूरो स्विस को अप साइड पे ही देख रहे हैं, और किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर बनती भी हुई तो उसे हम इग्नोर करेंगे। ये एक ओल्ड सिग्नल है जो कि मैंने 27 जुलाई को शेयर किया था। ये एक प्रीमियम सिग्नल था। अगर आप भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कैनेडा CHF कैट स्विस को हम लॉन्ग टर्म बाय साइड पे ही देख रहे हैं। लास्ट वीक में हमने आपको डाउन साइड पे करेक्शन की तरफ इशारा किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा। नेक्स्ट वीक अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। सिल्वर गाइज लास्ट वीक आपको बताया था कि सिल्वर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे है, जो कि करंटली 22.15 पे ट्रेड हो रहा है।
नेक्स्ट वीक अगर मार्केट एक डाउन वेव बनाते हुए यहाँ इस एरिया तक आती है तो यहाँ इस एरिया से हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी डाउन वेव कंप्लीट करने के बाद हमारी फेवर में जाना स्टार्ट कर दिया है। गाइज, आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।